राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनंत ज्ञानम पर। आज हम कार्तिक मास के पावन पर्व पर अध्याय 25 का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास का महत्व तो बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु की आराधना, दीपदान और व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा हमें बताती है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति एक प्रेत को भी सदगति दिला सकती है। ये कथा है धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मदत्त की। आज मैं दो कथाओं का वर्णन करूंगा। पहली कथा, बहुत समय पहले काशी नगरी में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त रहते थे। धर्मदत्त ने अपने जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति और कार्तिक व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से किया था। वो बचपन से ही कार्तिक मास में व्रत, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करते आ रहे थे। एक दिन धर्मदत्त तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में एक सुनसान जंगल में गुजरते हुए उन्होंने किसी के विलाप करने की आवाज सुनी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक प्रेतनी रो रही थी। धर्मदत्त ने करुणा से प्रेरित होकर पूछा, हे देवी, तुम इस योनि में क्यों भटक रही हो? प्रेत ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवता, मैं पिछले जन्म में एक पापी स्त्री थी। मैं अपने बुरे कर्म के कारण मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? धर्मदत्त ने प्रेत को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, तीर्थ में दान और व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में तुम इन कर्मों को करने के अधिकारी नहीं हो। इसलिए मैंने जीवन भर जो कार्तिक व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। ये कहते हुए धर्मदत्त ने भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया और तुलसी जल से प्रेतनी का अभिषेक किया। जो ही अभिषेक संपन्न हुआ, प्रेतनी तुरंत दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि वह लक्ष्मी जी के समान प्रतीत होने लगी। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित थे। वह उस देवी को लेने आए थे। विष्णु के पार्षदों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो। भगवान विष्णु की भक्ति और कार्तिक व्रत के कारण तुम्हें अनंत पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पुण्य दान के कारण यह प्रेतनी सदगति को प्राप्त हो रही है। जब तुम्हारा ये जीवन समाप्त होगा तब तुम भी अपनी पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम जाओगे। और दूसरी कथा है, पुराणों में वर्णित है कि एक समय की बात है, एक नगर में अत्यंत धनवान सेठ रहता था। वह धन संपत्ति में तो संपन्न था, परंतु धर्म कर्म में उसकी रुचि नहीं थी। वह केवल सांसारिक भोग विलास में लिप्त था और भगवान की पूजा व्रत आदि में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन नगर में एक साधु महाराज आए और नगर वासियों को कार्तिक मास की महिमा सुनाने लगे। साधु ने कहा, हे भक्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, स्नान और दीपदान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में तुलसी की सेवा और दीप जलाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर नगर के सभी लोग साधु महाराज के प्रवचन से प्रभावित हुए, परंतु वह धनवान सेठ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने साधु से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, मुझे इन धार्मिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज ने सेठ से कहा, हे सेठ, धन की कोई अस्थायीता नहीं है। ये संसार क्षण भंगुर है। एक दिन तुम्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम कार्तिक मास में भगवान की पूजा और व्रत नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन सेठ ने उनकी बातों का अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद सेठ की हालत अचानक बिगड़ गई और वह बीमार पड़ गया। वो डॉक्टरों और वैद्यों से उपचार करवाता रहा, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो समझ गया कि यह सब उसके कर्मों का फल है। अब उस साधु महाराज की बातें याद आने लगी।
उस साधु महाराज को बुलाकर अपने पापों की माफी मांगी और कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दीपदान का संकल्प लिया। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से इस मास में भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। सेठ ने पूरे कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान, तुलसी पूजा और दीपदान किया। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा और अंततः वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब सेठ को भगवान की कृपा का अनुभव हुआ और उसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर लगा। कार्तिक मास में करने योग्य प्रमुख कार्य: तुलसी पूजा, हर दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना और दीपक जलाना। स्नान और दीपदान: सूर्योदय से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान और संध्या को दीपदान। और यदि गंगा जी का स्नान संभव नहीं है तो थोड़ा गंगा जल पात्र में डालकर सूर्योदय से पूर्व स्नान की विधि है। व्रत और भजन: एकादशी का व्रत रखना और भगवान विष्णु के नाम का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दान और सेवा: जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना। इसी प्रकार अध्याय 25वां यहीं समाप्त होता है और आगे हम कार्तिक मास महात्म के क्रम में हम कल अध्याय 26वां का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।